लाइफ खराब होगी मैम, 10 साल का बैन हो गया, किसी कंट्री के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम तो बर्बाद हो गए मैम। लाइफ खराब होगी मैम, 10 साल का बैन हो गया, किसी कंट्री के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम तो बर्बाद हो गए मैम। लाइफ खराब होगी मैम, 10 साल का बैन हो गया, किसी कंट्री के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम तो बर्बाद हो गए मैम। लाइफ खराब होगी मैम, 10 साल का बैन हो गया, किसी कंट्री के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम तो बर्बाद हो गए मैम। आपके बाप को दूध के दूल्हे नहीं आते, आपके बाप को दूध के दूल्हे नहीं आते। बीते दिनों 16 लाख की ठगी का एक मामला अंबाला में सामने आया था, जहां पर शिकायतकर्ताओं ने यह आरोप लगाए थे कि विदेश भेजने के नाम पर उनके साथ 16 लाख की ठगी की गई है। जी हां, हम आपको बता दें कि यह मामला सुर्खियों में तब आया जब शिकायतकर्ता अनिल विज के दरबार में पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने शिकायत की कि उनके साथ 16 लाख की ठगी हुई है। लेकिन शायद शिकायतकर्ताओं को ये नहीं मालूम था कि अनिल विज के दरबार से सभी को इंसाफ मिलता है। लिहाजा इस मामले में और भी बहुत से पहलू हैं जो बताने के लिए आज हम आपके सामने आए हैं कि उस पूरे मामले में क्या क्या हुआ, किस तरीके से इन शिकायतकर्ताओं के 16 लाख रुपए डूबे और जिन पर उन्होंने आरोप लगाए थे उसका इस पूरे एपिसोड में क्या लेना देना था। बहरहाल हम आपको ये बता दें कि बराड़ा के रहने वाले प्रीति रानी और रोहित ओबराय जो कि मियाँ बीवी हैं, इन्होंने आरोप लगाए थे कि अंबाला में एक इंस्टीट्यूट की संचालिका ने और उनकी एम्प्लॉई ने उनसे 16 लाख की ठगी की है, जिसके बाद ये पूरा मामला सुर्खियों में आया था। बहरहाल हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके साथ जो 16 लाख की ठगी की, क्या वास्तव में ये 16 लाख की ठगी उनके साथ इंस्टीट्यूट की संचालिका ने की या इसके पीछे किसी और का हाथ था या खुद शिकायतकर्ताओं के कहने पर ही ये सारा मामला हुआ। फिलहाल ये सारी वो चीज़ें हैं जो तफ्तीश का विषय हैं, लेकिन उससे पहले ही ये खबर सुर्खियों में छपी और उस खबर में संचालिका के ऊपर आरोप लगे कि इंस्टीट्यूट की संचालिका ने उनसे 16 लाख की ठगी कर ली। हालांकि तब तक पुलिस ने ना तो कोई मामला दर्ज किया था, ना ही किसी पर इस तरीके की FIR दर्ज हुई थी। फिलहाल हम पहुंचे हैं अंबाला के उसी इंस्टीट्यूट के ठीक नीचे, जहां पर जिस इंस्टीट्यूट संचालिका पर 16 लाख की ठगी के ये आरोप लगे थे। अंबाला में बीते कई दशकों से काम कर रहा इंडोवेस्ट इंस्टीट्यूट ही वो इंस्टीट्यूट है जिसके ऊपर फिलहाल 16 लाख की ठगी के आरोप लगे हैं। लेकिन इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसका जवाब या तो इंस्टीट्यूट की संचालिका दे सकती है या अंबाला पुलिस दे सकती है। बहरहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अंबाला शहर के इस इंडोवेस्ट इंस्टीट्यूट की, जिसके ऊपर 16 लाख की ठगी के आरोप लगे हैं। प्रीति रानी और रोहित ओबराय ने अपनी शिकायत में लिखा था कि अंबाला में इस इंस्टीट्यूट की संचालिका ने और इनकी एक एम्प्लॉय ने इनके साथ 16 लाख की ठगी की। बहरहाल मेरे सहयोगी हरप्रीत जो इस समय इंस्टीट्यूट की संचालिका के साथ हैं, मैं चाहूँगा कि वो इस पूरे मामले से पर्दा उठाएं और बताएं कि आखिरकार ये मामला क्या था। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडोवेस्ट एकेडमी में और इंडोवेस्ट एकेडमी की संचालिका हमारे साथ है। मैम, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विमी साहनी है जी। मैम, आपके ऊपर 16 लाख की ठगी के आरोप लगे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, जितने भी ये आरोप लगे थे ये सारे के सारे झूठे आरोप थे। बल्कि सच्चाई तो ये है कि मैंने ही खुद प्रीति रानी और उसके हस्बैंड के खिलाफ 20 अक्टूबर 2020 को SP अंबाला में पहले से ही शिकायत कर दी थी और इस शिकायत के काउंटर एक्ट में उन्होंने मेरी झूठी शिकायत जो है 7 दिन बाद उन्होंने DSP बराड़ा को और माननीय अनिल विज जी को दी थी। विमी साहनी की माने तो उनके खिलाफ जो शिकायत दी गई है वो झूठी थी। ऐसे में उस शिकायत में ऐसा क्या झूठ था, इस बात का जवाब भी खुद विमी साहनी ही दे सकते हैं। विमी साहनी एक बार फिर हमारे साथ हैं। मैडम, आप कह रहे हैं आपके खिलाफ झूठी शिकायत थी, क्या झूठ था उस शिकायत में?
देखिए, शिकायत में पूरा का पूरा शिकायत ही झूठी थी, शुरू से लेके एंड तक। जितना भी उन्होंने लिखा है अपनी कंप्लेंट में वो बिल्कुल ही झूठ है, उसमें सब कुछ ही। क्या इसके कोई सबूत हैं आपके पास? सबूत क्या है? इसके सबूत मैंने जो है एसपी अम्बाला को सारे पेश कर दिए हैं, और इसमें बेसिकली हुआ यही था कि जो प्रीति रानी मेन एप्लीकेंट थी और उनके हस्बैंड, उन्होंने खुद ही मिलकर मेरी एक एक्स एम्प्लॉय के साथ मिलकर उन्होंने उनको 50,000 देकर ऑफिस के बाहरों बाहर ही उन्होंने शो मनी के जाली दस्तावेज़ बनवाए थे। और इसका प्रूफ मेरे पास है कि जिसमें निधि वैद जो मेरी एक्स एम्प्लॉय हैं वो खुद ही इस चीज़ को कबूल कर रही हैं कि उन्होंने ऑफिस के बाहर मिलकर उनसे ये पैसे लिए 50,000 रुपये और ये गलत काम किया। तो आइए अब एक बार आपको सबसे पहले वो वीडियो भी दिखा देते हैं, जिस वीडियो की बात, जिसमें निधि वैद के द्वारा कबूलनामे की बात विम्मी साहनी कह रही हैं। हेलो मैम। हाय निधि, कैसे हो आप? और सब ठीक है? यार ये क्या किया तुमने? प्रीति रानी और रोहित ओबराय का शो मनी। मैं तो बहुत फंसी पड़ी हूँ। यार मुझे बताओ कहाँ से करवाया आपने? मुझे पता भी नहीं चलने दिया। निष्ठा ने नंबर दिया था मैम, मैं कहाँ करवाती हूँ, मैं अभी फंस गई। नहीं बैठना नहीं है प्लीज, अभी आपको पता है सिचुएशन कैसी है, बैठना नहीं है। आप मुझे बताओ कि कहाँ से करवाया आपने, कौन से निष्ठा ने कोई नंबर दिया था बंदे का, उस बंदे को मैंने कॉल किया। हाँ। तो उसने पता, मुझे तो पता है कि उसने अब बताया कि वो कोई सर्च की एफडीज होती हैं, मुझे नहीं पता वो क्या होती हैं। उसने सर्च की एफडीज लगा। मैं वो 1-2 महीनों में ऑफिस भी नहीं आ रही थी, आपने मुझे हवा तक नहीं लगने दी। मेरे पीछे पड़ा रहा कि आप वो याद है आपको जब वो बोल रहा था अपने ब्रदर से करवा लूंगा, है ना? तो हमने उसको 1 लाख कोट किया था ना। शो मनी की बात है। आप मुझे बताओ, आप मुझे ये बताओ, आपने पैसे भी ऑफिस के बाहर बुला के दिए। एक बार जग्गी सिटी सेंटर आपके हस्बैंड गए हैं 25,000 लेने, वो उसी को दिए, उसी से लिए है ना। वो बता तो रही हूँ मैं आपको क्या बात हुई है। हाँ। उन्होंने मेरे को वो जो शो मनी वाला बंदा है ना, निष्ठा ने उसका नंबर मेरे को दिया, कहती मैं करवाती रहती हूँ। और निष्ठा भी फोन नहीं उठा रही है कि मैं उससे करवाती रहती हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब हमारी वो बात हुई थी, वो जा रहा था ना, तब मैंने उसको बोला कि अगर तेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेरे पास एक बंदा है। मैंने उसको ये नहीं बोला कि नहीं, मैंने कहा मेरे स्टूडेंट ने किसी ने करवाया हुआ है, उससे लेके मैं तेरे को नंबर देती हूँ, यू विल टॉक टू हिम। तेरे को कन्वीनियंट लगता है तो कर, नहीं लगता तो ना सी, ठीक है? तो नहीं मैम आप नहीं कराना है, आप नहीं कराना है, आप नहीं कराना है। ये रोहित ओबराय ने बोला था कि आप ही कराओगे? हाँ, वो श्योर है आपको? रोहित ने आपको बोला है? यस मैम, और कौन बोलेगा? अच्छा ठीक है, ठीक है। फिर मैंने उसको बोला कि भाई नहीं, मैं कहाँ, मैं बीच में नहीं पढ़ूंगी भाई, मेरे को आप फिर कल को नहीं मैम, आप हमारे साथ, आपके साथ मेरे इतने अच्छे लिंक हो गए हैं, ये है, आप नहीं हमें बाहर भेजना, ये है, वो करते रहे। तो मैंने ना फिर वो शो मनी वाले को कॉल किया। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे केस है, आप कर दोगे? कहता मैम मैं आपसे डील करूंगा, उस बंदे से डील नहीं करूंगा। उसने मेरे को बोला। मैंने कहा नहीं, मैंने फिर भी रोहित को उसका नंबर दिया कि ले भाई तू एक बार उससे बात कर। उसने शो मनी वाले ने उसको मना कर दिया कि निधि मैम के से बात करो, मैं नहीं करूंगा। तो वो मैम करवा दो मेरा, करवा दो, सस्ता हो रहा है, सही हो रहा है, आप करवा दो। तो वो मैम करवा दो मेरा, करवा दो, सस्ता हो रहा है, सही हो रहा है, आप करवा दो। तो वो मैम करवा दो मेरा, करवा दो, सस्ता हो रहा है, सही हो रहा है, आप करवा दो। तो मैंने उसका एफडी के करवा दिए। और तो पैसे भी मैंने, मुझे क्यों नहीं बताया निधि? मुझे लगा कि पता नहीं कोई और पंगा ना पड़ जाए। निधि मुझे क्यों नहीं बता? मुझे हवा भी नहीं लगने दी आप लोगों ने, हवा भी नहीं लगने दी। मुझे वो कहता था स्पॉन्सर है, आपने मुझे बोला मैम उसकी एफडीआर है। मैंने आपसे कभी भी पूछा कि खाली शो मनी का क्या हो रहा है? आपने कहा मैडम वो खुद करवा रहा है, ऐसे ही बोला आपने। मुझे बोला मैम वो खुद करवा रहा है शो मनी। मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा पंगा मेरे साथ पड़ जाएगा। इंडो वेस्ट एकेडमी की एक्स एम्प्लॉय निधि वैद का ये वीडियो देखने के बाद लगभग ये स्पष्ट हो गया कि निधि वैद को इस दंपत्ति ने ही उकसाया था और उन्हें 50,000 रुपये देकर नकली एफडीआर बनवाने के लिए कहा था। ऐसे में उन्होंने, जो दंपत्ति हैं, उन्होंने बड़ी ही चालाकी से इस पूरे मामले की जो शिकायत की है उसमें इंडो वेस्ट की संचालिका विम्मी साहनी को भी बस फंसाने की जो है साजिश रची है। ऐसे में इस बात का खुलासा विम्मी साहनी ने कैसे किया, इस बात का जवाब भी खुद विम्मी साहनी ही दे सकती हैं।
निधि वैद का वीडियो देखकर लगभग ये स्पष्ट हो जाता है कि इस पूरे मामले की जानकारी विम्मी साहनी को नहीं थी। लेकिन मैडम जो शिकायत करते हैं उनका यही कहना है कि निधि वैद आपकी एम्प्लॉई हैं, ऐसे में ये पूरा मामला आपकी देखरेख में ही हुआ है। देखिए, ये एक उनका पक्ष है जो सोच रहे हैं कि ये सब कुछ जो भी हुआ है, एपिसोड हुआ है, ये मेरी देखरेख में हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं डेफिनेटली इंडो वेस्ट को संभालती हूँ, इसका सारा मेरे ऊपर जिम्मेवारी रहती है। लेकिन साथ के साथ ये भी बहुत ज़रूरी है बताना कि मेरा जो फ़ोन नंबर है, मैं सारा टाइम ऑफिस में अवेलेबल रहती हूँ। पहली बात, मेरा फ़ोन नंबर है वो पूरा ऑनलाइन इंटरनेट पर हर जगह है, और क्लाइंट्स मेरे से दिन में सैकड़ों दफ़ा मुझे क्लाइंट्स के फ़ोन आते हैं, डायरेक्ट वो से डील करते हैं। और इस पूरी एपिसोड के बारे में एक बार भी प्रीति रानी और उसके हस्बैंड ने मुझे ना तो कभी कॉल किया, ना मुझसे कंफर्म किया। जितनी किश्तों में उसको पैसे दिए, मुझे आज तक इस चीज़ की भनक भी नहीं लगने दी। मुझे तो तब पता चला कि फाइनली जब इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, उसके बाद ये बहुत स्मार्टली आके इन्होंने पूरा का पूरा ब्लेम गेम ही मेरे पे डाल दिया। क्योंकि निधि आपकी एम्प्लॉय थी तो हमें लगा आपको पता होगा, हमने सोचा आपको तो पता ही है, आपकी नॉलेज में है। लेकिन ऐसा हकीकत में बिल्कुल नहीं है। इन्होंने सिर्फ ये है कि निधि अपना पैसा वसूलने के लिए इन्होंने मुझे बलि का बकरा बना दिया, और सारे के सारे 16 लाख रुपए जो इनके एक्चुअली डूब चुके हैं, इन्होंने सोचा वो मुझे ब्लैकमेल करके, मुझे धमकी देकर ये मुझसे निकलवा लेंगे। लेकिन वो मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे पास इनके खिलाफ सारे के सारे सबूत हैं जो कि समय आने पर मैंने दिए हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर विम्मी साहनी ने एक और सबूत की बात की है, तो ये क्या सबूत है वो भी हम आपको दिखाएंगे और शिकायतकर्ताओं का पर्दाफाश करेंगे। वो हैंडल कर रहे हैं मैडम तो ज़्यादा उन्होंने साढ़े केस बारे पता है, ठीक है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ तो मैं आके ਤੁਹਾਨੂੰ फोन ਮੈਨੂੰ कोई फोन करके भी ਤੁਹਾਡਾ केस है ਤੁਸੀਂ क्या मैं क्या हैंडल करना या तो कोई दिक्कत आ फिर ਤੇ या तो कोई दिक्कत भी आई और उन्होंने क्या कोई दिक्कत आएगी तो ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ दिक्कत कोई आई नहीं ਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਕ ਕੈਬਿਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਬਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2-4 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿੰਮੀ ਮੈਮ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੀਜੀ ਨੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ कुंडा खोल के दिखाएंगे, डोर को ओपन करके दिखाएंगे ਤੁਸੀਂ बैठे हो। एक्चुअली उस दिन जब मैंने कहा कि मैडम मिलना तो वो इसी रूम से गए, इसी रूम से गए। मैं सोचा शायद मैडम बिजी होंगे तो मैम ने हो सकता है कि मैं समझ रहा ना उसीका ਉਹਦੇ माइंड ਵਿੱਚ पहले ये किधरे कुछ चल रहा है। अब मैं को ये नहीं पता था शायद मैम बिजी हो, मैम ने कह रहे हो चलो आप हैंडल कर लो, कह दो कि हम होंगे। पता क्या वो मैं बंदा सोचता मैं चलो कौन। अच्छा चलो ਤੁਹਾਡਾ केस प्रोसेस शुरू हो गया, फिर आई ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਾਰੀ ਦੀ शो मनी दी, यही गल हुई ना। शो मनी की गल बनाने क्या कि हम कराएंगे, हम दा मतलब ते फिर अपन अगर विंडो वेस्ट एकेडमी दे से बैठिया दे हम इथे फिर सारा क्लास ही है। ऑफ कोर्स तुम ठीक कह रहे हो, ਤੁਹਾਡਾ नहीं कैसी कुछ कर रहे, लेकिन मैं वैसे समझने की कोशिश कर रहे हैं और कि शो मनी ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿੰਮੀ ਮੈਮ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਧੀ ਮੈਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚਾਰजेस ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰजेस ਦੱਸੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕੰਪਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਲਗਾਇਆ ਜੋ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡੀਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਿਧੀ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੀਆਂ ਸ਼ੋ ਮਨੀ ਦੀਆਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਧੀ ਮੈਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਫੈਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੋ ਮਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਨਿਧੀ ਮੈਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ অর ਰੋਂਗ? ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਵਰੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਧੀ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਸਹੀ ਸਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿਧੀ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਂਡਲ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਫਸਲੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? वो कैसे हो गया सॉरी बिजी, वो कैसे हो गया सॉरी बिजी हूँ, बस
ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? मेरा दिमाग 4 दिन तो रोटी नहीं खाती, मम्मी मेरी मंजी ते बैठे ने, मेरा सोचती नहीं है सुनते। रोहित ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ हैं निधि ने ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ और कितने कितने पैसे लिते हैं? क्या ਤੁਸੀਂ इंडो वेस्ट अकेडमी ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੋਮਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 25000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਅਰਜੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਗਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ। ਸਾਡਾ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਫਿਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੋਏਗੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ? 22 ਅਗਸਤ ਦੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ 22 ਅਗਸਤ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ? ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਣੀ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਲੈਣੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਬਲਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾ ਫਾਰਮ ਲੈ ਜਾਓ, ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਡੇਰਾ ਪਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਮ ਮੈਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ठीक है मैं आया ना, मैं उतो आया, मैंने बलदेव कैंप की साइड ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਲਿਖਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਨਾ ਐਫਡੀ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫਡੀ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਲਦੇਵ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਨੀਚੂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮੁੜਨੇ ਆ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਫਾਟਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁੜਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਾਟਕ ਆਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਸ ਵਗੈਰਾ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਾਲਕਾ ਚੌਂਕ ਕਾਲਕਾ ਚੌਂਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਡਮ ਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਡੀਸੀ। ਸਮਝ ਗਈ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਫਾਟਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਲਦੇਵ ਕੈਂਪ। ਇੱਕ ਵਾਰ 25 ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੱਗੀ ਸਿਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਫਡੀ ਫੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਡਮ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਫਡੀ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਪ ਪਕੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਫਡੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ गया, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ यूनिवर्सिटी तो फोन आ गया। वो लोग मेरे पे चिल्लाने लग गए कि मैम हम आपका टायर तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, शोमनी फ्रॉड था। मैंने कहा नहीं शोमनी तो क्लाइंट ने बड़ा कॉन्फिडेंटली बोला। उस तो बाद मैं रोहित ਨੂੰ फोन भी किया, मैं क्या रोहित ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਮਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਭ ਦੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੀਗੀ ਮੈਮ, ਸਾਰੇ ਅਪਸੈਟ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸ਼ੋਮਨੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਮੈਂ ਨਾ ਸਪਾਂਸਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ सर बाय चांस मेरे फोन से रिकॉर्डिंग नहीं हैगी, लेकिन जो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ मेरी गल सुनो, मेरी जो गल हुई सी उस दिन उल्टा मैं थोड़ा जिहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਮਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਸ਼ੋਮਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਇਆ ਕਿਤੋਂ। मैं क्या यार ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਉਹ ਲੈਟਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸ਼ੋਮਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਦ ਵੀ ਸਿੰਗਲ पेज ਭੇਜਿਆ, ਉਲਟਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਦੋ ਆਏ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। हाँ लेकिन यूनिवर्सिटी तो मेरे को प्रॉपर रिफ्यूजल लेटर आया है जिहदे विच कि 3-4 पेज हुंदे हैं, पूरा रीजनिंग हुंदी है, लिंक हुंदा है। मैनू यूनिवर्सिटी वाले उल्टा डांट रहे हैं कि मम्मी मैम तुसी शोमनी का पता नहीं कीता सी। मैं क्या नहीं क्लाइंट अपना दिंदा है। मेरे कोल कल भी एक वीजा आया शाम नू, क्लाइंट दे मदर दे नाम ते पैसे हैं, एक बच्चे दा होर शोमनी चल रहा है, ओहदे अद्धे पैसे पापा दे नाम ते, अद्धे पैसे मम्मी दे नाम ते हैं। हुण बच्चा लिया के मैनू दे रहा। होया की है कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ दुनिया में निधि नूं पता सी शोमनी दी गल, और इन्हां दोनों बच्चों नूं पता सी, मेरी नॉलेज विच भी नहीं सीगा। जदों तुसी आज आए हो ते पहली बार मेरी ये नॉलेज विच आया है। आप क्या समझ रहे हो? लेकिन पता है ये इसमें फॉल्ट क्या है? अगर इसको आपका जो एम्प्लॉय है या तो आपके साथ क्या अंडरस्टैंडिंग थी, या उसने आपको नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, अब हमें नहीं पता इस चीज का। बिल्कुल ठीक कह रहे हो था वो सर। मेरे पूरे ऑफिस आजकल ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ। 6 ਵਜੇ ਦਾ 7 ਵਜੇ ਦਾ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ
ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਮਦਰ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗੀ ਕੀ ਸੱਚਾਈ है, ਕੀ झूठ है। और साढ़े तक कोई एलिगेशन ला दे ਅਸੀਂ चाहिए सर पता है कि किसी के घर जाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है आज की डेट में। क्या एलिगेशन? कोई भी सर पता है आज किसी के घर टाइम जाना आपको पता ही है कैसा है, किसी के घर जाना नहीं ठीक है मेरे हिसाब ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ नहीं ਹੋ? मतलब ਅਸੀਂ आपस की गल सलाह कर रहे हैं। हाँ ਅਸੀਂ हाँ, ਕਰਨਾ हाँ, ਨਾ जी, ਤੁਸੀਂ किसी ਵੀ के घर ਸਾਨੂੰ जाना ਸੁਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਬਿਟੀਆ ਜਾਏ, ਮੈਡਮ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹਸਬੰਡ ਕਰ ਹੈ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਬਈ ਨਿਧੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਉनको ਵਾਸਤੇ office बुलाओ। एम्प्लॉइज ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਆਫਿਸ ਆ ਇੱਥੇ ਫਰਾਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਂ में ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ और वो ऑफिस आके साड़ी गलबात सुनती है या सानू कुछ कहती है फिर चली जाती है, गायब होगी फिर, है जी गायब होगी फिर। गायब हुई तो मैडम चुप लगा मैं पूछ एक्चुअली ਉਹਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, 2 ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਸके। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਮੈਂ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ please ਫਿਰ ਬੁਲਾ- ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੋ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਇੰਡੋ ਵੈਸਟ ਦਾ EMPLOYEES ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ, क्वेश्चन जी, मैं आपे करना पता है क्या आप उनको बुलाओगे, आप यहाँ बैठ के बात करो उनसे कि आप पहले ये आप पूछो ना आप कि बुलाओ, आपने क्या किया आपने, क्या किया था आपने उनकी शोमल के साथ, क्या आपने अरेंज कराई थी, क्योंकि कैसे हमने जो अरेंज हुई है सेंट्रल बैंक से है, स्टैम्प ओरिजिनल है इस पे, मतलब मैनेजर भी फंसेगा, मैनेजर भी जाएगा, बिल्कुल फंसेगा, बिल्कुल फंसेगा। सारी चैन आपको पता है चैन बाय चैन चल रही है। एक बार तुसी ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, क्योंकि पता है आप ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਲ ਸੇ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਚੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲੈ 25,000, ਫਿਰ FDR ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੋਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ FDR ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। मतलब हर पासों ही उन्हें इतनी स्मार्ट वर्किंग की थी कि मेरे वालों तो रोहित ने लेके आया, मैं क्या चल रोहित ने शो में नहीं कराया, कल खत्म। मैडम आप मतलब बिल्कुल सही हो, मतलब आपको भी ये नहीं शो आपको आपको कहीं भी कॉन्फिडेंस में रहने की कोशिश नहीं करे सर मैं ये काम कर रही हूँ, हाँ। वो तो ऊपर से ऊपर अमीर बनने के चक्कर में। हाँ समझ गया ना, उसने ना हमें बताया कि मैं करा रही हूँ, ना इनको बताया कि मम्मी मैम को हाँ, नहीं बताया। हाँ, क्या भी मैडम को नहीं। इसमें कौन कौन होगा, आपका भी एक तरह से वो होगा और इनका भी बेचारों को होगा। नुकसान दोनों किसका का है? हुआ, इंडो वेस्ट या कैरियर इनका खराब हुआ इन बच्चों हमारी तो का। करियर लाइफ खराब होगी मैम, 10 साल का बैन हो गया, किसी कंट्री के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम तो बर्बाद हो गए मैम। जितना हमने लगाया है क्या कहाँ से लाएंगे मैम? पानी की यार ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝੂਠੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, मैम ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ मैं आया था, मैं एक बार आया हूँ, मैंने कहा मैं को ना मैडम से बात करनी है, मैंने कहा हाँ, हाँ। मैं कहा मेरे को लेके चल, मैं मैम से बात करनी है क्योंकि मैं कहा मेरी डायरेक्ट तो बात एक पूरी क्लियर कर। तो मैं आया तो आप उन्होंने कहा आ जाएगा पहले बाहर, फिर आप वो हॉस्पिटल में बिजी, तो फिर इन्होंने फोन किया आपके क्वेश्चन कौन देख रहा है, उन्होंने कहा क्या दीदी मैम, फिर उन्होंने दीदी मैम को फोन मारा कि दीदी मैम, फिर उन्होंने कहा कि आप हाँ जी आपने किस लिए मिलना है मैम से, मैं आया था साथ में। हाँ 25,000 देने तो बाद या पहला ये तो उस दिन बाद मिलन ऐसी अब मैं मिलन आया, मैंने बताया पहले जितने ने वो नहीं मैंने और जितने बंदा 7-8 मैं आया महीने था। सर एक मिनट छोटी जी गल दसना, ਇਹ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਲੱਗਦੇ हैं? ये भी ताया जी, मैं भी ताया जी। ਤੁਸੀਂ ਤਾਇਆ ਜੀ और ਤੁਸੀਂ सर ये मेरा बेटा है, और सर ਤੁਸੀਂ ये ਸਰ फादर है इनके। ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਫਾਦਰ ਹੋ? हाँ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ 25,000 ਰੁਪਏ 2 बार ਦਿੱਤੇ हैं? हाँ पैसे तो ही थे। ये तो पढ़ाई अंगूठा थे, ये तो मैडम अंगूठा सर मैं पूछ रही हूँ हाँ, मतलब ਮੈਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆਫਿਸ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਈ ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਪਾਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੱਟਾ ਹੈ 100 ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਤਰੇ ਪਾਉ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ
ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਸੌਰੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਫੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਲੈਣੀ ਹੈ 5000 ਬਿਫੋਰ ਵੀਜ਼ਾ, 20000 ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10000 ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ 40000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਮਨੀ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਤ ਪੜਤ, ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਆਪਣੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ दूजे पैसों के भी सिग्नेचर लेते हैं, उल्टा मैं 10,000 लेके भी थोड़े तो सिग्नेचर लेते हैं कि मैं 10,000 लेते हैं। एक्चुअली मैं वही बता रहा हूँ, मैं आया था, मैंने पूरी बात करनी थी क्योंकि ये भी सीधी सीधी मैम से, मैं कहते मैम से बात होती है, मैं कहते चल मैं चलते हैं दोनों एक मिनट बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। इस वीडियो को देखकर ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि इस पूरे खेल का जो माया जाल है वो खुद रोहित ओबरॉय और उसकी पत्नी ने रचा था और निधि वैद को इसमें शामिल किया था। लेकिन जब उनका इस पूरे मामले में भंडाफोड़ हो गया, या ये कहें कि उनकी साजिश जो है नाकाम हो गई, तो उन्होंने विम्मी साहनी को फंसाने के लिए पूरा मामला जो है वो विम्मी साहनी और उनकी एक्स एम्प्लॉय निधि वैद पर डाल दिया। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो 50,000 रुपये देकर इन्होंने नकली FDR तैयार करवाई थी, आखिर वो किसने कैसे करवाई। विम्मी साहनी एक बार फिर हमारे साथ हैं। मैडम, ये नकली FDR तैयार करवाई गई थी, किस तरह से तैयार हुई, क्या कुछ इसमें आपको जानकारी मिली है? देखिए, ये जो नकली FDR तैयार हुई है किस तरह से करवाई गई है, इस बारे में तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब मैंने ये अपनी कंप्लेंट SP ऑफिस में दी थी, उसके बाद जिन्होंने जो ये इंसान इन्वॉल्व था, जिन्होंने एक्चुअली ये FDR नकली जाली तैयार की थी, उन्होंने एक बार मुझे ज़रूर कॉल किया था और उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। क्या आपने पुलिस को दी है वो रिकॉर्डिंग? जी बिल्कुल दी है। तो यहाँ पर विम्मी साहनी ने एक और रिकॉर्डिंग की बात की है, वो क्या रिकॉर्डिंग है वो भी एक बार आपको सुनवा देते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम चेतन बात कर रहा हूँ मैम। जी चेतन। मैम फ्री हो आप? 2 मिनट के लिए बात करनी थी मैडम आपसे। जी चेतन बताएं। मैम वो एक स्टूडेंट था आपका, क्या नाम है उसका, जिनका वीजा आया था मैडम निधि मैम के साथ। आप कौन से चेतन बात कर रहे हो? मैम वैसे आपसे चेतन है मैम मेरा नाम। अच्छा, हाँ जी बोलो चेतन। मैम जो उनका निधि मैम का वो इशू हुआ है, उसका बच्चे का प्रीति रानी वाला। अच्छा मैम क्या हो रहा है उसमें? मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मुझे क्या पता। नहीं मैडम आपसे पूछ रहा हूँ ना, वो तो मैम मैं उनसे बात कर रहा हूँ, कोऑपरेट करने को तैयार हूँ सब कुछ। वो कह रहे थे फिर मैं हमारी लॉयर से बात हुई थी इंग्लैंड, वो 2 लाख मांग रहा है, कह रहे फीस निकलवाने के। अच्छा जी। तो मैंने कहा मैं उसमें भी कंट्रीब्यूट कर लूंगा। मैंने तो मैडम उनसे बिल्कुल स्मॉल पेमेंट लिया मैडम, बिल्कुल स्मॉल पेमेंट। कितनी पेमेंट ली है आपने उनसे? 36 मैम, 36,000 मैम। चेतन आप लोग करते क्यों हो यार ऐसे काम? मैडम एक बात तो सुनो मैडम, उसका वीजा आ गया था मैडम जिस दिन उसकी फ्लाइट थी ना प्रीति और उसके हस्बैंड की, रोहित की, उस दिन दिल्ली एयरपोर्ट पे 22 बच्चों को रोका गया था। मैंने कल जाके सारी डिटेल निकलवा के लाया, 22 बच्चों को रोका गया था। उनमें से किसी और ने मैडम कोई अपील नहीं डाली आगे। 22 के 22 बच्चे, 22 में से 21 बच्चे मैडम, कोई अमृतसर से अराइव हुआ है, कोई दिल्ली से दोबारा अराइव हुआ है मैडम, 4-5 दिन के अंदर, गैप के अंदर। चलो चेतन अभी तो मैं कहीं बाहर बैठी हूँ, मैं आपसे आराम से बात करती हूँ फिर। मैम मुझे बता दो वो क्या क्या मुझे आपकी नहीं, मेरी कोई बात नहीं हो रही जी किसी के साथ। वो मैम मुझे कह रहे हैं भाई मैंने SP के पास पेश हो गई हूँ, मैं ये हो गई हूँ। मैं इस बारे में चेतन आपसे बात नहीं करना चाहती, प्लीज आप मुझे तो इन सब चीजों से बाहर ही निकालो। नहीं मैम मैं तो आपको मैं तो आपसे पूछ ही रहा हूँ ना मैडम क्या कर रहे हैं वो, मैं तो उनके साथ सब कुछ करने को तैयार हूँ मैडम, कोऑपरेट। चलो बताती हूँ फिर, मैं अभी बैठी हूँ किसी के सामने, मैं अभी ज्यादा बात नहीं कर सकती, मैं आपका नंबर सेव कर लेती हूँ।
मैं नंबर आपको दूसरा देता हूँ मैडम अपना। मैम पता क्या, मिल के ही मैम जो भी हल निकलेगा मिल के ही निकलेगा इसका। तो आप फिर उनसे मिलो और करो काम, मुझे क्यों आप इन्वॉल्व कर रहे हो? मैडम वो मिलने को तैयार नहीं है ना। अब मैं तो स्पेशल, मेरी दादी की एक्सपायरी हो गए थे संडे को, मैं तब का फ्री नहीं था मैडम। आज मैं स्पेशली फ्री होकर उनको दोपहर को कह दिया था मैं इस टाइम आऊंगा आपके पास, मिल लेना आप। अब वो मुझे फोन ही नहीं उठा रहे, मेरा बात ही नहीं कर रहे मेरे साथ। मैंने कहा मिल लो, कह रहे हम बिजी हैं। हो कहाँ के आप चेतन? ये अम्बाला का ही हूँ मैडम मैं। अच्छा जी मैम। चलो ठीक है, मैं आराम से बात करती हूँ आपके साथ चेतन। इसी नंबर पे बात करनी है? मैं दूसरा नंबर देता हूँ, मैं उससे लिंक करता हूँ आपको। ठीक है। ये दोनों वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग विम्मी साहनी ने अम्बाला पुलिस को सौंपी, जिसके बाद सीआईए स्टाफ ने पूरे मामले की जांच की है। इंडो वेस्ट एकेडमी की संचालिका की शिकायत पर अम्बाला में सीआईए स्टाफ ने जांच पूरी की थी और जांच के बाद सीआईए स्टाफ ने अपनी रिपोर्ट अम्बाला के पुलिस अधीक्षक राजेश कालिया को सौंप दी थी, जिसके बाद एसपी राजेश कालिया ने बलदेव नगर थाना के पुलिस प्रभारी को इस पूरे मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एसपी साहब को कोई कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच सीआईए स्टाफ द्वारा की गई। सीआईए स्टाफ द्वारा जांच किए जाने के बाद उस संबंध में मुकदमा दर्ज करने के लिए थाना में आदेश प्राप्त हुए, तो जिस पर कल थाना बलदेव नगर में धारा 420, 120B के तहत पर्चा दर्ज किया गया था, जिसमें फिर धारा 467, 468 और 471 ईजाद की गई हैं। इसमें आरोपी निधि, आरोपी रोहित और प्रीति के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। बाकी आगे तफ्तीश में जो भी सामने आएगा आरोपी, तो उनको भी नामजद किया जाएगा, और जो इसमें सेक्शन और भी कोई ऐड हो सकती हैं तो उस संबंध में कोई धारा भी ऐड की जाएगी। मेरे सहयोगी हरप्रीत ने आपको 16 लाख की ठगी वाले मामले की पूरी सच्चाई दिखाई और ये भी बताया कि कैसे एसएचओ बलदेव नगर ने इस पूरे मामले में 3 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। बहरहाल इस पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है और जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें एक धारा 120B भी है, यानी अभी इस मामले में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने इस पूरे गोरख धंधे को अंजाम दिया। फिलहाल जिस चेतन नाम के युवक की ऑडियो रिकॉर्डिंग हमने आपको सुनाई, फिलहाल एफआईआर में उसका नाम नहीं है। चेतन से भी पूछताछ होगी और भी लोग इस पूरे मामले में शामिल हो सकते हैं। और एक बड़ी कहावत यहाँ पर याद आती है कि जो लोग दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं वो खुद उसमें ज़रूर गिरते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ प्रीति रानी और रोहित ओबराय के साथ। हमने आपको पूरी तफ्तीश से ये खबर दिखाई। हम उम्मीद करते हैं कि और भी लोग जो इस तरह खुद गुनाह करके दूसरों को फंसाने की कोशिश करते हैं वो याद रखें कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। बहरहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हम आपको अम्बाला से जुड़ी ऐसी ही अहम खबरें दिखाते रहेंगे।